हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 7 मेरे रजा साहब, जिसकी लेखिका सुजाता बजाज जी हैं। हमने इस पाठ को लगभग ख़त्म कर दिया है। कुछ पंक्तियाँ बाकी हैं, उसे आज हम ख़त्म करेंगे तथा आज के वीडियो के माध्यम से इस पाठ को भी समाप्त करेंगे। तो आइए, जो पंक्तियाँ बाकी हैं उन्हें हम देखते हैं। लेखिका कहती हैं, हमने कल जहाँ पे समाप्त किया था, वीडियो को विराम दिया था, कुछ इस तरह है। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था, आज हम इसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रजा साहब की कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई। जाने की यानी कि परलोक सिधारने की उनको खबर देने के लिए गई। कौन? तो सुजाता बजाज जी। तो फिर एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने को मौका मिला। लेखिका कह रही हैं कि जब उन फ्रांसीसी मित्रों से मिलने के लिए गई, रजा साहब के फ्रांसीसी मित्रों से मिलने के लिए सुजाता बजाज जी गई, तो क्या हुआ कि फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ, जो कि पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, उन्हें सुजाता जी को देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन। यहाँ पे रजा साहब को उन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? एंजल गार्जियन। एंजल गार्जियन है तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। यह कौन कह रहे थे? रजा साहब कहने लगे, अब मैं नहीं। रजा साहब ने फिर उनको 2000 ईस्वी के बाद उनको ही यानी सुजाता जी को ही वो एंजल गार्जियन कहने लगे और कहने लगे कि अब मैं नहीं हूँ। तो हमने आज के वीडियो के माध्यम से देखा कि जो सुजाता बजाज जी हैं, इस पाठ के माध्यम से यानी प्रस्तुत पाठ में लेखिका और कलाकार सुजाता बजाज। लेखिका इसलिए क्योंकि उन्होंने ही इस पाठ को लिखा है, साथ ही साथ वो एक कलाकार भी हैं। सुजाता बजाज तथा प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के विषय में यह संस्मरण है। और रजा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर यानी उनसे खुश होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। पेरिस में रजा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे, यानी वहाँ के जो उनके गार्जियन बने रहे वो रजा साहब बने रहे। और इस प्रस्तुत संस्मरण में यानी इस संस्मरण में लेखिका ने रजा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं यानी बहुत से बातों पर, जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म को समान भाव से देखते थे, आदि जितने गुणों से पाठकों को परिचित करवाया है। इस पाठ के माध्यम से रजा साहब के बारे में सभी पाठकों को बतलाया है। तो हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से आज के इस पाठ को हम समाप्त कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था बहुत ही छोटा है, क्योंकि हमारे कुछ पंक्तियाँ ही बाकी थी। तो आज जो बारी है अब वो यह है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका होमवर्क, जो कि कुछ इस तरह से है, आपको यह प्रश्न का हल करना है। यानी आज का जो आपका होमवर्क है कुछ इस तरह है, रजा साहब की स्वभावगत विशेषता। आप इसे अपने PDF में देखेंगे तो आपको कुछ क्लियर दिखाई देगा। उसमें आपको रजा साहब की 4 स्वभाव की विशेषताओं के बारे में बताना है कि उनकी क्या विशेषताएं थी। और यहाँ पे जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 में कृति पूर्ण करो। दोनों से मिलकर
दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी। किन दोनों ने मिलकर कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ की थी? 4 जगहों के नाम देने हैं आपको। आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। आपका नेक्स्ट जो है इसी मतलब जो हमारी कविता है हमारे रजा साहब, उसी का जो यह पेज है, उसी का नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 18 है वही आपका ये है। तो आप PDF में देखेंगे तो आपको क्लियर ये प्रश्न दिखाई देंगे जो कि पेज नंबर 18 अपने, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, पुस्तक है तो आप उसी में देखें पेज नंबर 18। तो फिर दोबारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी। कहाँ की थी? वो 4 जगहों के नाम देने हैं आपको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम, आपको लिस्ट बनाने हैं कौन कौन से देश के नाम आए। पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र भी हुआ है इस लेसन में। नेक्स्ट है, खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। कौन कौन चीज़ों में उनकी जान अटकी रहती थी? वो 4 चीज़ों के नाम बताने हैं। अगला जो है वह उसे हम अभी नहीं करते हैं। आप यानी आज का आपका जो होमवर्क है वो कुल 4 प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कृति पूर्ण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में सूची तैयार करो और क्वेश्चन नंबर 4 में कृति पूर्ण करो। तो आज के जो आपके प्रश्न हैं ये कुल 4 प्रश्न हैं, उन 4 प्रश्न के आप हल कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन को देखेंगे और अगले लेसन के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बस, तब तक धन्यवाद।